my all sweet little children. Dear children, as plants are developed by cultivation, men by education. So I hope you all are studying very well. Today I am going to teach you Hindi language lesson number 1, भाषा और व्याकरण. So let's start today's class. My loving children, welcome you all to my Hindi grammar class. Chapter number 1, भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर. देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो आज पहला अध्याय है हिंदी ग्रामर का, भाषा और व्याकरण. इस अध्याय के अंतर्गत मैं आज आपको समझाऊंगी कि भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप होते हैं और भारतीय भाषाएं. तो चलिए शुरू करें. भाषा. भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना. भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है. देखिए, भावों होते हैं बच्चों फीलिंग्स, विचार होते हैं व्यूज. ओके, आप पहले चित्र में देखिए कि बच्चा क्या कर रहा है, लिखकर, पत्र लिखकर अपने विचार प्रकट कर रहा है. ठीक है. दूसरी तरफ देखिए कि उसकी माँ पत्र पढ़कर, जो पत्र उसके बेटे ने लिखा है, उस पत्र को पढ़कर उसके बात को, उसके विचार को, उसके भाव को समझ रही है. ठीक है. तो देखिए क्या है ये भाषा, क्या है, वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है. जैसे मैं बोलकर आपको समझा रही हूँ क्लास में, आप सुनकर मेरी बात समझ रहे हैं, तो ये क्या है, आदान प्रदान है. तो देखिए, हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जिस माध्यम से मनुष्य अपने मन के भावों को, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसी को हम भाषा कहते हैं. अब आपको मैं समझाऊंगी भाषा के रूप. देखिए बच्चों, भाषा के 2 रूप होते हैं. पहला होता है मौखिक रूप और दूसरा होता है लिखित रूप. लेकिन बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि नहीं मैम, भाषा के तो 3 रूप होते हैं, सांकेतिक भी तो है. तो देखिए, मैं आज आपका डाउट क्लियर कर देना चाहती हूँ कि भाषा के मुख्य 2 ही रूप होते हैं. ठीक है. जो हमारा सांकेतिक भाषा है, जो हम संकेतों द्वारा यानी इशारों द्वारा अपनी विचार, अपनी बातें दूसरों को प्रकट करते हैं, दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, वो सांकेतिक भाषा होती है. जैसे छोटा सा बच्चा होता है, वो नहीं बोल पाता है, तो वो इशारे से अपनी बात कहता है ना. तो वो क्या है, सांकेतिक भाषा है. लेकिन होता क्या है कि सांकेतिक भाषा को हम व्याकरण में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार क्या देखने को मिला है कि जो हमारी सांकेतिक भाषा है, इशारे द्वारा जो हम समझाते हैं, उसका कई बार अर्थ स्पष्ट नहीं निकलता है. तो इस कारण हम इसको अपने व्याकरण में सम्मिलित नहीं करते हैं. इसलिए हमारे भाषा के मुख्य 2 रूप कौन से हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा. हमेशा याद रखना, भाषा के सिर्फ 2 ही रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा. रूप अनेक हैं लेकिन व्याकरण में सम्मिलित नहीं है. व्याकरण में सिर्फ 2 ही रूप सम्मिलित हैं, मौखिक और लिखित. ओके. पहला है आपका मौखिक भाषा. जब हम बोलकर अपनी विचार प्रकट करते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं. देखिए बातचीत. पहले चित्र में देखिए, आप बातचीत हो रही है, तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने विचार बता रहा है और दूसरा व्यक्ति उसके विचार सुन रहा है या वो भी अपने विचार उसको बता रहा है. कहानी सुनाना. देखिए, दादी माँ बच्चों को क्या कर रही हैं, कहानी सुना रही हैं, मुख के द्वारा कहानी सुना रही हैं, मौखिक है. ये कौन सी भाषा है, मौखिक भाषा है, यानी वो मुंह से बोलकर कहानी सुना रही हैं. तो जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करती हैं, जैसे मैं बोलकर आपको समझा के अपने विचार प्रकट करके समझा रही हूँ, और दूसरा यानी आप लोग उसे सुनकर समझ रहे हैं कि मैम हमें क्या समझा रही हैं, तो ये क्या है, भाषा का मौखिक रूप है. ओके. नेक्स्ट है दूसरा रूप आपका लिखित भाषा. जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं. देखिए, जैसे कहानी लिखना. अभी जो महिला है वो कहानी लिख रही हैं, अपने लिखकर विचार प्रकट कर रही हैं. ठीक है. इस चित्र में जो महिला है वो ईमेल कर रही हैं, यानी टाइप करके लैपटॉप में अपने लिखित रूप में ईमेल कर रही हैं, मेल कर रही हैं किसी को, तो वो भी क्या है, भाषा का
लिखित रूप है, वो भी लिखकर बता रही हैं, और ये महिला जो कहानी लिख रही हैं वो भी लिखकर अपने विचार प्रकट कर रही हैं। जैसे मैं आपको आंसर की भेजती हूँ, वो मैं क्या करती हूँ, लिखकर आपको भेजती हूँ, आप उसको पढ़कर समझते हैं। तो जब मैं लिखकर आपको भेजती हूँ तो वो भाषा का कौन सा रूप है, लिखित रूप है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये है आपकी भारतीय भाषाएं। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती हैं। हमारा जो संसार है उसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, पढ़ी जाती हैं और लिखी भी जाती हैं। सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे देशों में एक ही भाषा बोली जाती हो, सभी देशों की अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, देखिए भारतीय संविधान के रचयिता कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसके रचयिता कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है। किसके अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार। इस भाषा को 14 सितंबर सन 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। किस भाषा को, हिंदी भाषा को। जो हमारी हिंदी भाषा है इसको राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, तो इस भाषा को 14 सितंबर सन 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ये डेट, ये सन आपको याद रखनी है। भारतीय संविधान में पहले 18 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, परंतु अब उसमें 4 बोलियां और जोड़कर उन्हें भी भाषा का रूप दिया गया है। देखिए, हमारे भारतीय संविधान में पहले सिर्फ 18 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, ठीक है, लेकिन अब क्या किया गया है, उसमें 4 भाषाएं और ऐड कर दी गई हैं। इन 4 बोलियां कौन कौन सी हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ। बोडो, डोगरी, मैथिली, कोंकणी, ये 4 भाषाएं उन 18 भाषाओं में मिला दी गई हैं। तो अब भारत में संविधान सम्मत 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हो गई हैं अब, 22 भाषाएं हो गई हैं। ये 22 भाषाएं निम्नलिखित हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ ये 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। हिंदी, असमिया, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, उर्दू, सिंधी, उड़िया, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, बोडो, कोंकणी, संथाली, मैथिली, डोगरी। ये क्या है, ये हमारी 22 भाषाएं हैं। ओके, थैंक यू। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने आज आपको समझाया है कि भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप हैं और हमारी भारतीय भाषाएं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। हमारा जो अध्याय है भाषा और व्याकरण, इसका शेष भाग मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।